Good morning, students. As we have finished our syllabus of English class 6th, now we will revise our essay to syllabus. Okay, so let us start from the book A Pact with the Sun, and your lesson is The Crocodile and the Monkey. This is your chapter number 6. So, I have tried to explain this story through the pictures. I hope you will definitely like this. Now, it is a story of the monkey and the crocodile. Once upon a time, the monkey lived in an island. There was one jamun tree. He used to stay on that jamun tree. And near that, there was a lake where the crocodile lived. Now, the monkey was feeling very alone because he was not having any friend. Every time he used to go up and down the trees eating jamuns and all. So one day, what happened? He used to throw jamuns into that lake where the crocodile was, and crocodile ate it. So crocodile also became habitual of coming there. Crocodile की आदत पड़ गई थी वहाँ पे आने की. ठीक है. Now what happened? Monkey and the crocodile became friends. दोनों क्या बन गए? आपस में दोस्त बन गए. मंकी जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ के जामुन खाता था और साथ साथ में क्रोकोडाइल को भी जामुन खिलाता था. क्रोकोडाइल को जो थी वो इसकी आदत पड़ गई. ठीक है. अब फिर रोज़ क्रोकोडाइल ने जो है वो वहाँ आना और दोनों ने मिलकर बहुत बातें करनी और दोनों ने आपस में मिलकर खूब जामुन खाने. He would visit the monkey each day and monkey he used to offer him the sweet jamuns. Okay, now they became very fast friends. One day what happened that वो थोड़े से जामुन जो था वो अपनी वाइफ के लिए भी ले गया और जब वाइफ ने वो जामुन खाए तो उसको वो बहुत ही मीठे लगे. आप यहाँ देख रहे होंगे ना कि आपस में ये बातें कर रहे हैं लैंड के ऊपर दोनों क्रोकोडाइल जो हैं ही एंड शी और आपस में खूब बातें कर रहे हैं, जामुन खा रहे हैं. ठीक है. तो क्या हुआ? जामुन खाते खाते फिर जो वाइफ क्रोकोडाइल थी उसके मन में एक बात आई. उसने अपने पति से बात कहा बिकॉज शी वॉज वेरी मच ग्रीडी. लालची थी वो. अब क्रोकोडाइल्स थोड़ी जामुन खा के अपना पेट भरते थे. उनको तो कोई ना कोई मांस चाहिए था खाने के लिए. Now what the wife of crocodile said? She said that, dear husband, imagine how sweet the monkey's heart would be taste as he eats these jamuns every day. कि मंकी का जो दिल है वो भी कितना मीठा होगा ना इन जामुन की तरह, क्योंकि वो तो रोज़ जामुन खाता है, मीठे मीठे जामुन खाता है. तो उसका जो दिल है वो भी जो है क्या होगा? बहुत ही मीठा होगा. और फिर वो अपने पति से कहती है कि कल तुम जामुन नहीं लाओगे बल्कि उस मंकी को लाओगे और मैं उसका जो दिल है अंदर का मैं उसको खाना चाहती हूँ. अब क्रोकोडाइल जो था वो बहुत ही चिंतित हो गया क्योंकि मंकी जो था वो उसका बहुत ही फास्ट फ्रेंड था. अच्छे दोस्त थे, दोनों मिलजुल कर खाते थे, बातें करते थे. लेकिन उसकी हिम्मत जो थी वो नहीं पड़ी. लेकिन उसकी वाइफ ने बहुत ज़िद की उससे कि नहीं, तुम अगर उसको नहीं लाओगे मेरे पास तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी. अब बेचारा क्रोकोडाइल क्या करता? अगले दिन वो फिर गया मंकी के पास अगली सुबह जामुन खाने के लिए और उसे कहा, ऐसे तो उसने जाना नहीं था मंकी ने, तो उसने कहा मंकी से कि चलो, तुम तो रोज़ मुझे जामुन खिलाते हो, आज मेरे घर चलो, दिन का भोजन जो है तुम मेरे घर में कर लेना. ठीक है. और फिर मंकी ने सोचा कि मैं तो तैर के कैसे जाऊंगा. उसने इनविटेशन जो था, उसका आमंत्रण, जो लंच के लिए आमंत्रण था, वो तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा भोजन करने, लेकिन मुझे तैरना तो नहीं आता है और फिर मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा? आई डोंट नो स्विमिंग.
मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मुझे तैरना नहीं आता है, तो मैं कैसे जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो इस पर क्रोकोडाइल ने क्या कहा कि कोई बात नहीं मित्र, तुम्हें मैं अपनी पीठ पर बिठा के ले जाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि क्रोकोडाइल ने मंकी को अपनी पीठ पर बिठाया और वो उसे उस तालाब में जो था वो ले गया। अब जब बीच तालाब में पहुंचे तो उसने क्या किया, बीचों बीच आकर बंदर से कहा कि मैं जो तुम्हें वो क्या करने लाया हूँ, मैं तुम्हें अपनी बीवी का भोजन बनाने के लिए लाया हूँ। मेरी बीवी जो है तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो उसने उसको मारने की भी कोशिश की। देखो वो उसने क्या किया, बीचों बीच लेक में उसको धक्का देने की कोशिश की। ठीक है, और जब उसने धक्का देने की कोशिश की तो बंदर बहुत हैरान हो गया। ठीक है, कि उसको हैरानी होने लगी कि मतलब ये क्या कर रहा है, मैं तो इसके सहारे आया हूँ, ये मुझे लंच के लिए बुलाने लेके आया है और यहाँ पे ये मुझे धक्का दे रहा है बीच में पानी में, जबकि ये जानता है कि मुझे तैरना नहीं आता है। और फिर तब उसने बताया, क्रोकोडाइल ने बताया कि तुम मेरी जो पत्नी है वो तुम्हें जो है वो खाना चाहती, तुम्हारे हृदय को जो है खाना चाहती है। वो कहती है कि उसका दिल जो है वो बहुत ही मीठा है, इसलिए मैं उसके दिल को खाना चाहती हूँ। तो देखो बंदर जो होता है वो बहुत ही चालाक प्राणी होता है। तो उसने एकदम से कहा, अरे इतनी सी बात थी। अब वो तो डर गया था बंदर कि अरे ये तो मुझे खा जाएंगे। तो अपने बचाव के लिए उसे एकदम से एक युक्ति सूझी। उसने क्या कहा कि अरे तुम मुझे ये बात पहले बताते, क्योंकि मेरा हृदय मैं तो अपने पेड़ पे टांग के रखता हूँ। अगर तुम मुझे ये पहले बता देते तो मैं अपना हृदय जो था वो तुम्हें दे देता और वो तुम्हारी पत्नी खा लेती उसको। और जल्दी चलो, कह रहा है कि वापस चलो और हम वहाँ से हृदय जो है वो वापस ले आते हैं। और बेचारा क्रोकोडाइल क्या था, वो भी वहाँ से मुड़ा, जैसे आप देख रहे होंगे तस्वीर में भी कि वो मुड़ा वहाँ से। और क्योंकि क्रोकोडाइल क्या था, फुलिश था, लेकिन मंकीज़ क्या होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो फुलिश क्रोकोडाइल जो था उसने मंकी पे विश्वास कर लिया और वो वापस उसको वहाँ तक घर अपने पेड़ तक जो था वो ले गया। और जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा मंकी, तो मंकी ने क्या कहा, फटाफट वो जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और उसने क्रोकोडाइल से कहा कि अरे मूर्ख मगरमच्छ, हृदय तो अंदर होता है, शरीर के ही अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। ये तो मुझे अपने आप को बचाने का तरीका था। जाओ तुम अब चले जाओ, तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। आज के बाद तुम कभी भी जो है वो मेरे पास नहीं आना, मैं तुम्हें कभी भी जामुन जो है वो नहीं खिलाऊंगा। तो इस तरह से जो था, जो चालाक बंदर था, वो क्या हुआ, उसने अपनी जान को बचा लिया। तो बेटा आप क्या सीखते हैं इस स्टोरी से? Now what is the moral of this story? That the person who wants to cheat others will be cheated and lose everything. कि जो इंसान दूसरों को जब धोखा देने की कोशिश करता है तो क्या होता है, उसके साथ खुद धोखा हो जाता है और सारे रिश्ते जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। So what we learn from this lesson, that we should always help our friends and not cheat them. Okay? So I hope आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम फिर नेक्स्ट लेसन को कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आपको समझाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।